हेलो दोस्तों, सेल्फ ग्रोथ को समर्पित माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, एक्स आर्मी ऑफिसर, कवि, लेखक, पत्रकार, मैराथन रनर, एनएलपी ट्रेनर, योगा टीचर, लाइफ कोच और माइंड कोच इस बार अपने सबसे फेवरेट टॉपिक माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आज के भागते दौड़ते समय में जीवन को हेल्दी और वेल्दी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मैं दुनिया भर में अब तक हो चुकी स्टडीज़ के आधार पर कहूँ तो मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी इमोशनल हेल्थ सुधरती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी नींद और बेहतर होती है, आपका पेन मैनेजमेंट बेहतर होता है, आपका ब्लड प्रेशर सुधरता है, आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलकर और हेल्दी हो जाता है, आपके भीतर कंपैशन और एम्पैथी बढ़ जाते हैं। संभवतः रोज के 10 मिनट के इन्वेस्टमेंट पर यह हमारा अधिकतम संभव मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि फिर भी आप में से ज़्यादातर लोग, माइंड यू, ज़्यादातर लोग मेडिटेशन को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद स्थिति बदल जाएगी और आप डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, राइट? ओके, युवाओं के लिए क्यों ज़रूरी है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, इस बात को हम जानते हैं। आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में युवाओं के लिए बेहिसाब चुनौतियां सामने आ गई हैं। उन पर पढ़ाई का प्रेशर है, समाज की उम्मीदों का प्रेशर है, डिजिटल दुनिया का लगातार बढ़ता हुआ अटैक है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी में वो लोग ज़्यादा रहते हैं और एक हेल्दी मेंटल स्टेट बनाकर रख पाना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है दोस्तों। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन क्यों युवाओं के लिए बहुमूल्य इनवैल्यूएबल टूल्स हैं और कैसे वे इनके इस्तेमाल से अपने जीवन की चुनौतियों से निपट सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का क्या मीनिंग है? चलिए शुरुआत करते हैं माइंडफुलनेस की डेफिनेशन से। सबसे पहले तो यह बता दूं कि यह सिर्फ बहुत पॉपुलर और बाजार में चल रहा शब्द भर नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, एक ढंग है। माइंडफुलनेस की आपके जीवन में मौजूदगी तय करती है कि आप अपने जीवन को कैसा महसूस करते हुए जी रहे हैं। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट के प्रति बिना किसी जजमेंट के एक गहरी सजगता, अलर्टनेस या अवेयरनेस में जीने का अभ्यास है। इट्स अबाउट आवर फुल एंगेजमेंट विद आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड सराउंडिंग्स, राइट? माइंडफुलनेस के क्या बेनिफिट्स हैं? साइंटिफिक रिसर्च से समय समय पर जानकारी मिली है कि माइंडफुलनेस का हमारा वेल बीइंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बेहतर फोकस क्षमता और कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रेस, एंजाइटी में कमी और इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल। इसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी ज़िंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन में अगर किसी एक चीज़ की निर्णायक भूमिका रही है तो वह मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ही है। आपने अगर इनका अभ्यास शुरू कर दिया तो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन तय है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। लेट मी टेल यू, युवाओं के लिए माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है? अब सवाल पूछा जा सकता है कि युवाओं के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास इतना ज़रूरी क्यों है, राइट? इसकी वजह यह है कि युवा अपनी आइडेंटिटी से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटी से और रिलेशनशिप इश्यूज से और समाज की अपेक्षाओं से यानी स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करने वाले इश्यूज के साथ ज़्यादा डील कर रहे होते हैं, इजंट इट? माइंडफुलनेस उनमें इन सब की वजह से पैदा होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी रेजिलियंस पैदा करता है और उनके भीतर जीवन को लेकर, लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव नज़रिया भरता है। सही मेडिटेशन टेक्निक क्या है? इस बात को समझें कि मेडिटेशन यानी ध्यान माइंडफुलनेस का गेटवे है,
राइट। ध्यान के रास्ते ही आप माइंडफुलनेस के स्वर्ग तक पहुंचते हैं। यह एक तरह से स्वर्ग का ही द्वार है। ध्यान के जरिए हम अपनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन को एक शांत और स्थिर मन पाने में लगाते हैं। मेडिटेशन के अभ्यास के जरिए हम अपने मन को वर्तमान क्षण में रहना सिखाते हैं। याद रखें कि जीवन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट से ही बाहर आ रहा होता है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को छोड़कर पास्ट या फ्यूचर में जाते हो तो आप जिंदगी को ही मिस करते हो, जिंदगी को ही खो देते हो। जब भी आप मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो बदले में आपको मन की शांति मिलती है। मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं दोस्तों। हर व्यक्ति को अपना ही कोई खास तरीका ज़्यादा प्रभावी लग सकता है। पहले जान लेते हैं कि तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वह है गाइडेड मेडिटेशन का। बहुत सारे लोग मेडिटेशन के फ़ायदों को समझते हैं और मन से चाहते भी हैं कि वे मेडिटेशन का रोज़ अभ्यास करें, पर जब बैठते हैं तो मन शांत होने की बजाय अशांत होने लगता है, क्योंकि एक साथ कई तरह के विचार आने लगते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए गाइडेड मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन में आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस का सहारा लेते हैं। जैसे मैं खुद भी एक योगा टीचर हूं और अपनी क्लास में मैं स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करवाता हूं। आप अगर चाहते हैं तो 1 मिनट का आपको भी करवा सकता हूं। चलिए तो ज़रा आंखें बंद कर लें, कहा है तो बंद ही कर लें, राइट। करके खुद देखें कि कैसा महसूस होता है। चलिए करिए, आंखें बंद करिए, कमर को सीधा करें, पीठ एकदम तनी हुई रहेगी, राइट। नज़र सामने से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करें। सांस जब नाक के भीतर प्रवेश करती है उसी वक्त अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को सांस पर ले जाएं और सांस के साथ आप भी धीरे धीरे भीतर जाएं, सांस के साथ ही बाहर आएं, सांस पर ही सवार हो जाएं। कल्पना करें कि आप बर्फीले कैलाश पर्वत में किसी चट्टान पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। हूबहू एकदम आदि योगी शिव की तरह आपका शरीर एकदम पत्थर का हो गया है, उसमें सुई बराबर मूवमेंट भी नहीं, एकदम स्थिर, स्टैंड स्टिल। अब अपने ध्यान को दोनों आँखों के बीच, जहाँ पर शिव की तीसरी आँख रहती है, अपने आज्ञा चक्र में ले आएं, जहाँ एकदम स्थिर हो जाएं, पूरा संतुलन बनाते हुए समय की नोक पर सवार हो जाएं। मन में यह ख्याल लाएं कि आप इस ब्रह्मांड के शहंशाह हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप अपनी चेतना को फिर से अपनी सांस पर ले आएं। शरीर पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। नज़दीक से और दूर से आ रही सूक्ष्म आवाज़ों को सुनें। अब दोनों हथेलियों को आपस में जोर से रगड़ना शुरू करें। हथेलियों में जो एनर्जी आएगी, आप उस एनर्जी से भरे अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर लेके जाएं और अपना चेहरा अपनी गर्म गर्म हथेलियों से ढक लें और ये सोचें, ये देखें कि आपका चेहरा ओजस्वी हो गया है, तेजस्वी हो गया है। अब धीरे से अपनी हथेलियों को हटा लें और आंखें खोलें। कैसा लगा? तो ये एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन मैंने आपके लिए किया था। अब अगला जो टेक्निक है वो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो दोस्तों, ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है, इसे शॉर्ट में TM कहते हैं। इसे 1950 के दशक में महर्षि महेश योगी ने अमेरिका में शुरू किया था। इसमें हम किसी खास मंत्र के जाप का उपयोग करते हैं। एक शांत जगह पर जाकर आप कुछ देर इस मंत्र का जाप करते हैं और जाप में ही खो जाते हैं। किसी मंत्र को चुपचाप दोहराते रहने से मन शांत होता जाता है। मन में मंत्र के ही वाइब्रेशंस आने लगते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के अलावा एक और मेडिटेशन है दोस्तों, और ये बहुत काम का मेडिटेशन है। इससे बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन की कई टेक्निक्स हैं। इसमें सांस के प्रति अवेयरनेस एक टेक्निक है। आपको सिर्फ अपनी सांस को भीतर बाहर आते जाते विटनेस करना है। क्या करना है? विटनेस करना है। हमारे अटेंशन की एक खासियत यह है कि एक समय में एक ही जगह पर वह रह सकता है, 2 जगह पर नहीं रह सकता। तो जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, पूरी एकाग्रता सांस पर ही टिका देते हैं, तो आप जिस पल में सांस घटित हो रही होती है उसी पल में जीते हैं, और सांस हमेशा वर्तमान पल में ही घटित होती है दोस्तों। इस तरह सांस पर अवेयरनेस आते ही आप वर्तमान पल में जीने लगते हैं। सांस के अलावा माइंडफुल वॉकिंग के जरिए भी माइंडफुल मेडिटेशन पॉसिबल है।
वियतनाम के जो वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थिक नाट हान का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने माइंडफुल वॉकिंग के जरिए माइंडफुल मेडिटेशन का प्रचार किया दुनिया भर में और उसे बहुत लोकप्रिय बनाया। अपने विचारों के प्रति साक्षी भाव लाकर भी आप माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं बाय लर्निंग टू बी अ विटनेस ऑफ योर ओन थॉट्स विदाउट एनी अटैचमेंट। इस तरह भी आप माइंडफुल मेडिटेशन की ये भी एक पॉपुलर प्रैक्टिस है। दोस्तों, ये सभी विधियां हमें वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट में बांधे रखती हैं और माइंडफुलनेस को हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाती हैं, राइट। स्ट्रेस के लिए माइंडफुल ब्रीदिंग क्या है, अभी ये बहुत काम की चीजें, ध्यान से सुने। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की एक बहुत आसान टेक्निक है माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी लगे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, तुरंत अपनी सांस पर ध्यान ले जाएं, धीमी गहरी सांस खींचें और उसे धीरे धीरे रिलीज करें। अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी सांस पर ले आएं। यहाँ आप ब्रीदिंग की 4-7-8 टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। 4-7-8 यानी 4 काउंट तक सांस लो, 7 काउंट तक उसे रोक कर रखो और 8 काउंट तक उसे छोड़ो। इसी तरह आप बॉक्स टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको ब्रीदिंग के चारों हिस्से, कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। पूरक इनहेलेशन, कुंभक रिटेंशन, रेचक होता है एक्सहेलेशन और शून्य यानी कि एक्सटर्नल रिटेंशन। सभी को बराबर काउंट तक करना है। यानी अगर आप 4 काउंट तक सांस लेते हैं तो 4 काउंट तक ही उसे रोक के रखेंगे, 4 काउंट तक उसे छोड़ेंगे और 4 काउंट तक ही उसे बाहर रोकेंगे। एक स्क्वायर की कल्पना करें और अपनी सांस के हर हिस्से को उसकी एक साइड माने। यह बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल टेक्निक है दोस्तों। अगर नियमित करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फायदे महसूस होने लगेंगे। माइंडफुलनेस टेक्निक का इस्तेमाल, युवा अगर चाहें तो माइंडफुलनेस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में भी कर सकते हैं। वे इसका उपयोग खराब आदतों से छूटने के लिए भी कर सकते हैं। मोबाइल के ओवर यूज से यूथ को डोपामिन की लत लग चुकी है दोस्तों, आप भी मानेंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस उन्हें इस ओवर यूज से बचा सकती है। यूथ ही क्यों, हर उम्र के लोग मोबाइल के ओवर यूज का शिकार हैं। वह उनकी आदत बन गया है, आदत ने लत बन गया है और इसे अच्छी आदत तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। माइंडफुलनेस में ही वह शक्ति है जो इस आदत को उखाड़ सकती है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए भी माइंडफुलनेस का यूज़ करना ही चाहिए। पढ़ाई से पहले और पढ़ाई के दौरान इसके उपयोग से वे ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाएंगे और ज़्यादा कंटेंट को याद भी रख पाएंगे, क्योंकि माइंडफुलनेस आपको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में चुनौतियां क्या क्या हैं? अगर ध्यान में बैठना इतना ही आसान होता दोस्तों तो पूरी दुनिया गौतम बुद्ध बन चुकी होती और सबके पास इनलाइटनमेंट का एक मेडल होता। शुरू में जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो लगेगा कि इससे तो मन शांत होने की बजाय अशांत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको साफ कर दूं कि यह बहुत शुरू में ही होगा। धीरे धीरे आपके मन को जब ध्यान का स्वाद लगेगा, और ध्यान का स्वाद आपके मन को नहीं आपके बीइंग को लगता है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, तो आप दुनिया को छोड़ देंगे पर ध्यान को छोड़ने को तैयार ना होंगे। लेकिन शुरू की दिक्कतों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शुरू में ध्यान में बैठने की कोशिश करते हुए आपका मन और ज़्यादा भटकेगा, विचार खत्म होने की बजाय और बढ़ जाएंगे। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको बिना हिले डुले एक जगह बैठना मुश्किल काम लगेगा, पर आप अगर अपने अभ्यास को जारी रखोगे तो धीरे धीरे आप इन चुनौतियों को पार करते जाओगे। आप छोटे छोटे ध्यान से शुरुआत करो। 2 मिनट का ध्यान शुरू में कर लो, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। 2 मिनट से आप उसको फिर 5 मिनट पर लेके जा सकते हो, और 5 मिनट से आप उसको फिर 20 मिनट पर लेके जा सकते हो, जो कि मैं भी 20 मिनट का ध्यान करता हूँ। अगर आप 20 मिनट का ध्यान करने लग गए तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। रोज़ 20 मिनट का ध्यान करने का मतलब है कि यह आपको परम सत्य तक, इनलाइटनमेंट तक भी पहुंचा सकता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। अगर आप करेंगे तो खुद से आपको मालूम चलेगा, राइट। तो दोस्तों, हम वीडियो के अंत तक आप पहुंचे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत लंबे वीडियो ना बनाऊं।
आप लोगों का टाइम बहुत बेशकीमती है, इसलिए अपनी बात शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंडफुल मेडिटेशन सिर्फ ट्रेंड नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि आप ओपरा विनफ्रे से लेकर डॉक्टर दीपक चोपड़ा जैसों को इसकी बात करते सुनते हो, महर्षि पतंजलि से लेकर भगवान श्री कृष्ण और भारत के महान ऋषियों मुनियों ने ध्यान की ताकत के बारे में बातें की हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स को भी ध्यान का गुणगान करते हुए देखा गया, तभी वो इतनी बड़ी कंपनी चला पाए। मैं खुद पिछले 10 सालों से नियमित मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता हूं और अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे निर्णायक भूमिका इसी ध्यान की मानता हूँ। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी में मज़े यानी आनंद को 10 गुना बढ़ा देगा और आप एक साथ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करने लगेंगे दोस्तों। इसलिए कृपया इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। खासकर सुबह उठने और रात को सोने से पहले ज़रूर मेडिटेशन करने की कोशिश करें, आदत बनाएं। यह आपके सोचने के ढंग में बहुत क्लैरिटी लेकर आएगा, लाइफ में कोई पर्पज पैदा होगा और आप विपरीत स्थितियों का हंसते हुए मुकाबला करोगे। मैं एक बार फिर चैनल में आने और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अपने काम का लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये मेरी शिकायत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड दिस वे यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड माई एनर्जी। आप लोगों के लिए होमवर्क यह है कि अगले वीडियो के आने तक सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आपको कम से कम 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। ध्यान कैसे किया जाए और इसके फ़ायदों पर और वीडियो देखने हैं तो मेरे माइंडफिट चैनल में जाएं। मैं कुछ वीडियोस के लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ दोस्तों। मेडिटेशन के अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें मुझसे। कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। अगले वीडियो में हम ग्रैटिट्यूड पर बात करेंगे और उसे कैसे कल्टीवेट करें ये मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं 3 दिन के बाद, तब तक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।